लगी कि वो सीधा दीवार की तरफ उड़ गया। उसका शेरा अभी भी उल्टा लटका हुआ था। थोड़ी देर हवा में ही अटका रहा। उसका शेरा दीवार तोड़ता हुआ गुजरा और वो धूप की आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। UWEI ने उसको देखकर एक ठंडी हंसी दी और टॉन्ट करते हुए बोला, बड़ा राइटियस बना फिरता था ना तू, या असल में तू एक नीच हरामी है जो कमजोरों पर। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे लहजे में बोला, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर आस्ल्यूजिन्यूविच के सामने फेंक दूंगा। इसी वक्त लिन है मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। UWEI ने एक नीच मुस्कान दी और बोलते हुए उसके दर्द भरे चेहरे का मजा लेने लगा। उसने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि लिन है ने दांत पीस लिए, एक नजर डाली और दहाड़ते हुए बोला, बकवास बंद कर। फिर वो मुश्किल से खड़ा हुआ और पूरी ताकत से UWEI पार एक गुस्से वाला पंच मारा। नफरत से दहाड़ते हुए बोला, मैं तुझे अपने परिवार और XINUA को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। लेकिन पलक झपकते ही उसके विशाल हाथ ने लिन है की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लिया और लॉक कर दिया। ठंडी आवाज में वो बोला, तो कोशिश करके देख ले, अगर तू मुझे रोक सकता है। UWEI ने तुरंत उसको जोर से झटका और पीछे की तरफ फेंक दिया। पागलों की तरह हंसते हुए उसकी हंसी में जुनून झलक रहा था। तभी एक गोली चली। बुलेट उसकी उंगली से टकराई, पर उसकी आवाज ऐसी थी जैसे स्टेनलेस स्टील बार मच्छर टकराया हो और वो वहीं से उछलकर दूर जा गिरी। फिर पुलिस की फौज ने उस जगह को घेर लिया। सबने एक साथ UWEI पार बंदूक तानी और चिल्लाकर बोला, पुलिस, हिलना मत, नीचे लेट जा, हाथ ऊपर कर। लेकिन सब लोग हैरान रह गए। उस अजीब शेर को देखकर सबके मुंह से निकल पड़ा, तू आखिर है क्या चीज। पेन कई भी दौड़ते हुए आया और जोर से चिल्लाया, लिन। लिन है ने आवाज सुनकर पलट कर देखा। उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। पेट पकड़कर बोला, डायरेक्टर पेंग, आप आ ही गए। मैं अब और नहीं झेल सकता। पास खादिक शूटियान ने ऊपर देखते हुए हैरानी से पूछा, डायरेक्टर वो क्या चीज है। पेंग कई ने तुरंत शूटियान को वार्निंग दी, होशियार, पास मत जाना। तब UWEI एक जीत भरी मुस्कान के साथ बोला, अपने हाथ उठाते हुए, पुलिस भी आ गई। कोई बात नहीं, अब मुझे किसी का डर नहीं। ये बोलते ही उसने अपने हाथ नीचे पटके पूरी ताकत लगाकर जोर से नीचे मारा और दहाड़ते हुए बोला, सब मारो। उसके इस जोर के बोर से एक भयंकर धमाका हुआ। शॉकवेव ने आसपास सब कुछ उड़ा दिया। लिन है ने तेजी से शूटियान को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, संभल कर। धुआं और धूल चारों तरफ उड़ने लगे, पूरी जगह को घेर लिया। पेन कई ने खुद को संभाला और गहरी आवाज में बोला, बहुत खतरनाक है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है। लिन है उस जानलेवा हमले के बाद मुश्किल से उठा, हांफते हुए बोला, ये अब इंसान नहीं रहा, डायरेक्टर पेंग। पहले जो लोग गायब हुए उन सबको इन्होंने किडनैप किया है और जिंदा काटकर उनके ऑर्गन्स निकल लिए हैं। ये सुनकर उसने तुरंत पलटकर शूटियान को हुक्म दिया, तुम लोगों को लेकर जाओ और हॉस्टेजेस को ढूंढ कर बचाओ। उसने तुरंत जवाब दिया, जी सर, समझ गई। शूटियान लिन है की तरफ पलटकर जल्दी से बोली, शुक्रिया, और सब लोग बहुत ध्यान रखना। दूसरी तरफ पुलिस लगातार गोलियां चला रही थी। बैंग बैंग की आवाजें गूंज रही थी। गोलियां UWEI की तरफ बरस रही थी। उसने हाथ उठाकर खुद को बचाया और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। दहाड़ते हुए बोला, साला। UWEI ने अगले ही पाल अपना हाथ घुमाया और एक खौफनाक ताकत फट पड़ी। पुलिस वाले पलक झपकते ही हवा में उछल गए। उनकी बैंडुकेन हाथों से छूटकर इधर उधर गिरने लगी। वो दहद उठा। उसकी आवाज में सिर्फ मौत की पुकार थी, सबके सब यहाँ से दफा हो जाओ। ये मंजर देखकर पेंग कई की पेशानी पर गहरे बाल बैठ गए। उसकी आवाज भारी हो गई। वो खुद को कोस रहा था, कितनी बड़ी गलती कर दी। यूज और लोग बुलाने चाहिए थे। वो पैल था और धीमी टेस आवाज में बोला, और लोगों को बुलाने का वक्त नहीं है। मुझे एक गन दो। तुम उसका ध्यान भटाओ, मैं मौका देखकर पीछे से वार करूंगा। ये सुनते ही उसने फौरन सर हिलाकर मना किया। उसकी आवाज में पक्का इरादा था, ऐसा कैसे हो सकता है, आप गुण नहीं ले सकते। लिन है जोर से चिल्लाया, कमिश्नर पेंग, इस वक्त भी आपको इन सब की परवाह है। लोगों की जान जा रही है। पेंग कई ने सुनकर बस खामोशी अख्तियार की, एक लफ्ज भी ना बोला। आखिर उसने गन लिन है को दे ही दी। देते हुए हिदायत दी, ठीक है, पर बहुत होशियारी से इस्तेमाल करना। वो बैल था, गुण थामे जोर से चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा और लिन है भी उसके पीछे चल पड़ा। अचानक एक विशाल हाथ तेजी से घूम कर आया। पेंग कई कुछ समझ पाता उससे पहले हाय उस पर हमला हो गया। खून के छींटे उड़ने लगे और वो बुरी तरह पुलिस कार से जा टकराया। एक धीमी भरी धाम की आवाज आई। लिन है ये देखकर सहम गया। उसके मुंह से निकल गया, या अल्लाह, वो तो एक पाल भी टिक ना सका। तभी XIONG डाना जाने कहां से दौड़ता हुआ आया और जोरदार तरीके से भौंकने लगा। वो UWEI के पैरों के IRD गर्ड चक्कर काटने लगा, जिससे UWEI पाल भर के लिए हैरान हो गया। फिर वो गुस्से से खुर्राया, ये बदबूदार कुत्ता कहां से अटपका, दफा हो जा। लिन है ये देखकर फौरन XIONG को आवाज देने लगा।
वो दौड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, जल्दी करो मालिक, ये मौका हाथ से जाने मत दो। ये सुनते ही लिन है ने फौरन उसकी तारीफ की, शाबाश मेरे शेर, वापस चलकर तुझे डॉग फूड खिलाऊंगा। उसके बाद उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने अपने मन में हुक्म दिया, डिवाइन आई खोलो। उसकी खास नजर ने फौरन WEI के पूरे जिस्म को घुमा दिया, छोटा सा भी नक्श तलाशने के लिए। लिन है की भ्रुएं टैन गई। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें एक मजबूत इरादा था। WEI आज की ये जंग ही नतीजा तय करेगी। जल्दी ही मन खुश हुआ कि उसे कमजोरी मिल गया। सोचा नहीं था तुम्हारा पूरा जिस्म लोहे जैसा मजबूत है, पर डिवाइन आई के सामने तुम कुछ छुपा नहीं सकते। लिन है गौर से देखता रहा, पर उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट भी उठने लगी। उसकी रफ्तार और ताकत हद से ज्यादा खौफनाक है। अगर एक बार भी चुक गया तो सब खत्म। बस एक ही बार में जीतना होगा। लिन है झुका और कुछ उठाया। उसका दिमाग तेजी से हिसाब लगा रहा था, अंधेरा ही उसका मौका था। अगले ही पाल वो पास के कंक्रीट पाइप में छिप गया। WEI ने पैर उठाया और जमीन पर जोर से पटका। उसकी जबरदस्त कंपन से एक्सायोएनजीडा हवा में उछल गया। उसने फौरन उसे पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, पकड़ लिया तुझे बदबूदार कुत्ते। एक्सायोएनजीडा डर के मारे चीख उठा। उसकी आवाज बिल्ली की तरह अजीब सी हो गई थी। WEI की आंखों में शैतानी चमक थी। उसने ज़बान बाहर निकाली और हंसी उड़ाते हुए बोला, लिन है, क्या तुम वो दारपोक कछुआ डर के मारे भाग गया? वैसे भी अब मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ, कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके? उसने एक्सायोएनजीडा को पकड़ा हुआ हाथ ऊपर उठाया और जोर से दहाड़ा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस बदबूदार कुत्ते को जिंदा निगल जाऊंगा। एक्सायोएनजीडा ऊपर से खुद को खतरे में देखकर बुरी तरह बिलख उठा। मुझे मत खाओ मालिक, मुझे बचाओ। लिन है उस वक्त भी पीछे छुपा हुआ देख रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी गुन उठाई। उसकी निगाह निशाने पर टिकी थी। वो मन ही मन एक्सायोएनजीडा को हौसला दे रहा था कि थोड़ा और सब्र करे, बस एक गोली और मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अचानक WEI तेजी से पैर था और ठंडी सांस लेते हुए घुर्राया, तो तुम मुझ पर चुपके से हमला करने की सोच रहे हो? ये देखकर लिन है हैरत से डांग रह गया और उसके मुंह से निकल पड़ा, उफ, तुम तो कुत्ते से भी ज्यादा होशियार निकले। अगले ही पाल WEI ने हाथ उठाया और उसकी उंगलियों ने एक अजीब सा इशारा किया। एक डैम से उसकी उंगली से एक चमकदार रोशनी निकली और सीधे उसके जिस्म के पार हो गई। WEI फख्र से हंस पड़ा और लिन है दर्द से करा उठा। एक्सायोएनजीडा ने ये मंजर देखा और जोर से अपने मालिक को बुलाने लगा। उस वक्त तक WEI के नखून लिन है के कंधे में घुस चुके थे और उसने उसे हवा में उठा लिया। वो गुरूर से मुस्कुराया और पूरे इत्मीनान से बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, मैंने हेवन डिफाइंग बॉडी टेक्निक सीखी है, मैं तो कब से दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ। ये बोलकर उसने लिन है को अपनी तरफ खींच लिया, पूरी तरह से टॉन्ट और घमंड में बोला, तू क्या वो देहाती गरीब मेरे एक बाल को भी हाथ नहीं लगा सकता? चल फिर से उस पुराने दर्द का मजा ले। जब वो उसके पैरों टेल रौंदा जा रहा था, लिन है अभी रेजिस्ट नहीं कर सकता था। बस अपने दांत पीस रहा था और तीखा दर्द उसके दिल में उठ रहा था। एक्सायोएनजीडा ये देखकर डर गया। उसने जोर से गुराया। उसकी आंखों में आग थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, मास्टर मेरा सेवियर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इतनी बेरहमी करने की? ये बोलकर एक्सायोएनजीडा तुरंत इंसान बन गया और जोर से चिल्लाना है तुझे। वो एकदम से उछला, WEI के हाथ से छूट गया और उसके चेहरे पर जाकर जोर से कायमट गया। गुराया, आ खा ले मुझे, एक्सायोएनजीडा को। उसके बाद उसने WEI के चेहरे पर एक के बाद एक भारी पंच मारे, जिसे WEI हैरान रह गया। लगातार मार खाकर यूज लिन है के सीने में चुभे हुए नखून निकालने पड़े, जिसे लिन है दर्द से करा उठा। लिन है की बॉडी जमीन पर बुरी तरह गिरी। वो हल्का सा कराहा और हाफते हुए बोला, मेन भाग गया। ऊपर से एक्सायोएनजीडा ने पीछे मुड़कर चिल्लाया, मास्टर मौका है। लिन है ने सुनकर झुककर अपनी पिस्तौल उठा ली और खुद से बोला, क्या फिर से मुझे अपने पेट से ही बचना पड़ेगा? फिर वो पीठ के बाल जमीन पर घसीटता हुआ पिस्तौल आगे बढ़ाई। तभी WEI ने एक्सायोएनजीडा को ऊपर उठा रखा था। यूज गाली दे रहा था, जबकि लिन है की बॉडी ठंडी जमीन पर फिसल रही थी। उसने अपना सर घुमाया और जैसे ही ये सीन देखा, वो तुरंत घबरा गया। लिन है ने गुन उठाई, एम किया और ठंडी आवाज में बोला, अलविदा यंग मास्टर हूँ। गुन की तेज आवाज गूंज उठी, हवा को चीर ठी। एक जोरदार धमाका पूरी जगह में गूंज उठा। गोली तेजी से निकली और सीधे WEI की बाह में जा लगी। उसकी बाह से खून तुरंत निकलने लगा। WEI के हाथ ढीले बैठ गए। एक्सायोएनजीडा छूट गया और तेजी से लिन है की तरफ भागा और WEI के हाथ बेजान लटक गए। वो घुटनों के बाल जमीन पर गिर गया और दर्द से चीखने लगा। तब खून चरम तरफ फैल गया और WEI के एंगोन को लाल कर दिया। उसने सर झुकाया हुआ था और थोड़ा थोड़ा करके उठने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई? उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई थी
उसने धीरे से बुलाया, ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया है, ओ देहाती। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसके बोल खत्म भी नहीं हुए की OWEI की विशाल बॉडी तुरंत धमके के साथ जमीन पर गिरी एक जोरदार आवाज के साथ और धूल चरण तरफ फैल गई। XIONG ने ये देखकर जोर से पुकारा, मास्टर। लिन है ने सामने का नजारा देखा और फिक्र से बोला, वो मर गया।